हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए मैंने भिंडी को किस तरह का काटा है। इसको भिंडी को मैंने लंबा भिंडी था मेरा, तो उसमें 2 टुकड़ा करके मैंने बीच से चीरा लगा दिया है इस तरह से। और भिंडी मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, सुखा लिया था, फिर कटिंग किया है। तो आप चाहे किसी भी आकार में आप काट सकते हैं। मैंने इस तरह से काटा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और चीरा लगाने से क्या होता है, पूरा साफ़ सुथरा रहता है। अंदर में कीड़े भी होते हैं तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से मैंने इस तरह से काटा है। तो साफ़ सुथरा कर लिया मैंने। अब देखिए मैं इसके लिए क्या क्या तैयारी करती हूँ। तो आज भिंडी को मैं अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो घर की बनी दही ली है मैंने, ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से लिया है। तो 7-8 चम्मच दही है, छोटे चम्मच में है। तो ऐसे बोला जाए तो बड़े स्पून से अगर बोला जाए तो 3 ही चम्मच है। तो इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं मैंने, तो आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर लीजिएगा। तो कुछ मसाले हैं जो आपके पास होंगे और नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एकदम 1-2 मसाले स्किप हो जाएंगे। तो जीरा, धनिया, इस तरह से मसाले जो घर पे होते हैं ऑलरेडी, जो नॉर्मल मसाले जो होते हैं वही सब मैंने डाले हैं। तो इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो आपके पास अगर पिसा वाला मिर्ची लाल वाला जो आता है वो है तो वो डाल दीजिए, या फिर हरी मिर्ची का पेस्ट बना के आप डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। और ये काली मिर्च है, काली मिर्च को भी मैंने आधा चम्मच जैसे डाला हुआ है। तो इसके बाद इस मतलब पूरी दही को अच्छी तरह से इसी तरह से फेंट देना है। स्पून से ही करिएगा तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से उसको अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि उसमें लम्स नहीं होना चाहिए और दही में सारे मसाले ऐड हो जाएं। तो ये देखिए मैंने तेल गरम किया है, 2-3 चम्मच तेल लिया है मैंने और जीरा डाल दिया है। तो भिंडी को देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, थोड़ा अलग तरीके से बनाई और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो डिफरेंट तरह का है ये। मैं आज व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है। तो व्रत के लिए स्पेशल बनता है हर तरह का। तो 9 दिन के लिए अलग अलग आइटम सबके यहाँ बनता है। तो हर घर का नियम अलग होता है, हर घर की तरीका अलग होता है बनाने का। तो इसलिए आप अपने हिसाब से आप थोड़ा ऐड कर लीजिए या फिर कुछ स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हर घर का पूजा करने का तरीका भी अलग ही होता है, तो खाने पीने का तरीका भी अलग ही होता है, तो जाहिर सी बात है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने भिंडी को ढक ढक के पकाया है। तो भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है, इस बात का तो सभी गृहिणियाँ जानती ही होगी, क्योंकि देखिए ढक ढक के मैं पका रही हूँ तो भिंडी बहुत हाफ से ज़्यादा भी कुक हो गया है। तो इसकी में मैंने स्टेज में नमक डाला है। तो नमक आप बहुत कम मैं डालूँगी, क्योंकि इसमें दही भी डला हुआ है। तो दही में मैंने काला नमक डाला हुआ है, तो इस हिसाब से मैं इसमें नमक डाली हूँ। लेकिन सादा नमक नहीं है, ये काला नमक ही है। तो उसमें भी मैंने काला नमक डाला है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं। तो काला नमक, ये बेसन है, तो मैं इसमें कुछ बेसन ऐड कर रही हूँ। तो बेसन बोला जाए तो मेरा 1 कटोरी है। तो दही जितना डाला है उससे थोड़ा कम है, तो दही है मेरा। और ये बेसन है, बेसन को मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा नीचे कढ़ाई में चिपक जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेसन जल जाएगा। बेसन नहीं जलेगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा पानी डाल के भी हल्का सा पानी छीट दूंगी, ताकि वो सारे बेसन जो कढ़ाई में चिपके हुए हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। और इसमें मैं बेसन को ये करने के बाद थोड़ा सा मैं हल्दी डालूँगी। तो हल्दी मैंने आधा चम्मच से ज़्यादा ही डाला है। तो इस तरह से इसमें, और सारे मसाले तो मैं दही में ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए मसाले मैं अलग से नहीं डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो बेसन नीचे चिपके हुए हैं उसको निकाल के अच्छी तरह से उसको भूंजूँगी, ताकि बेसन का कच्चापन और हल्दी का कच्चापन ना रहे। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से भूंज देना है। और ऑलरेडी मेरा भिंडी अच्छी तरह से पक चुका है, तो 5 मिनट के लिए और पकाना है इसको। तो इस तरह से भूंज दूंगी, और जो दही वाला पेस्ट है मैं इसमें धीरे धीरे करके डाल दूंगी। जब दही का पेस्ट डालूंगी उसके बाद कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से और पकाना है, क्योंकि दही कच्चापन नहीं रहना चाहिए इस वजह से। और जैसे दही में कुछ मसाले हैं तो उसको भी मुझे अच्छी तरह से भूनना है, तो दही के साथ साथ वो भी भूंजा जाएंगे। तो इस तरह से उसको बनाना है। तो लटपट से बनाना है इसको, सूखा जैसे ही। तो आप चाहे तो थोड़ा ग्रेवी भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, पर मैं सूखा ही बनाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी।
आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं ऊपर से, तो मैंने धनिया नहीं डाला है। आप अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने धनिया को इसमें नहीं डाला है क्योंकि इसका खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो धनिया डालने से क्या है, सारी खुशबू दब जाएगी और धनिया का ही खुशबू ज़्यादा आएगा, इस वजह से मैंने धनिया नहीं डाला है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है। और मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया था क्योंकि धीरे धीरे करके अगर मैं बनाती गई तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने हिसाब से ही बनाया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बनाइएगा ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।